किसी भी रेपिस्ट को कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और ये भगवान की मर्ज़ी से होता है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से रेप नहीं करता। नमस्कार, मैं सरिता प्रभाकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम बहुत परेशान रहते हैं लोगों की बात सुन सुन के। गली में, नुक्कड़ पे, कहीं भी आने जाने में बहुत सारी बातें जो कि हमें बोलना पड़ जाता है। फिर तो लोग कहते हैं कि हर कुछ भगवान की मर्जी से होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी भगवान उसकी किस्मत लिख देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। जहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जो हवा चलती है ना, वो भी भगवान की मर्जी से चलती है, और जो बारिश होती है वो भी भगवान की मर्जी से होती है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे अपने ही पड़ोस में। तो हम कई लेडीज़ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो हमने कहा कि ऐसी जब घटना घट जाती है तो उस लड़की का क्या दोष होता है, जो ऐसा सब कुछ होता है। क्या भगवान मतलब अंधे बने बैठे होते हैं क्या, जो ये सब नहीं देख पाते? तो वो कई लेडीज़ थी और हम अकेले थे। हम तो बोली कि अरे वो तो मतलब कि भगवान ने पहले ही लिख दिया था, मतलब कुछ गलत किया होगा उसने पहले, तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी ही थी। मैंने अच्छा, अगर उसको सज़ा मिलनी थी, भगवान ने मतलब ऐसा लिखा था, तो फिर हम आम जनता जो ऐसा काम कर देते हैं तो उनको मतलब सज़ा के लिए क्यों कहते हैं कि भाई इनको सज़ा दिलाई जाए, क्योंकि वो तो भगवान की मर्ज़ी से हुआ। तो फिर उनको सज़ा किस बात की, भगवान ने लिखा तो हो गया। तो बोलेंगे अरे वो तो फिर ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो फिर तो ज़्यादा बलात्कार होंगे ना। तो मैंने ज़्यादा कैसे हो सकते भाई, जितना भगवान ने लिखा है, जिनके साथ में लिखा है उतना ही तो होगा। पर जब कहते हैं ना कि जब 4-6 लोग हों और एक लोग हो, तो 4-6 अपनी बातें रखते हैं तो एक की पेश नहीं पड़ पाती है। तो इसलिए मेरे मन में आया कि आप लोगों से मैं शेयर करूं इस बात को। तो क्या आप बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? अरे भगवान को बोलते हैं परमात्मा हैं, भगवान हैं, पालनहार हैं। अरे कोई पालनहार अपनी बेटी को, अपनी बहन को रेप जैसे, मतलब कि क्या कहीं समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस दर्द से गुजरने की सज़ा दे सकता है। और एक पिता वो देखिए जिसकी बेटी होती है और बहन होती है, उनको देखिएगा कि एक पिता वो है कि दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, और भगवान को देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी सज़ा सुना देता है भगवान। क्या आपको भी लगता है ऐसा? अगर ऐसा है तो आप बताइए, क्या ऐसा भगवान पूजने के योग्य है? मेरे हिसाब से तो कदापि नहीं। अरे ये जो हमने बोला, शब्द बोला, वो हम भी अच्छे से जानते हैं कि ये जो भी है ऐसा किसी के साथ ना हो। इतना बड़ा हादसा जो ऐसा हो जाता है, उनकी जो ये दर्द है, ये मतलब ऐसा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ऐसे दरिंद्रों को वाकई में फांसी से कम सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान की बातों से सहमत नहीं हैं। जो भी होता है एक सोची समझी चाल होती है, इंसान की फितरत होती है, और कुछ नहीं है किसी को फंसाने की, किसी को वो। पर लोगों का इतना पाखंडवाद फैला रखा है कि हर काम में भगवान, हर काम में भगवान। अरे भगवान 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 भगवान,
क्या है ये सब? मैं यही कहूँगी कि आज के ज़माने में आज ऐसा कोई है कि किसी न किसी दुख से दुखी ना हो। और कहते हैं कि पहले जन्म के कर्म कांड हैं जो इस जन्म में मिल रहे हैं। और जैसे कि हमने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किए तो हम ये कहेंगे कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं कुछ भी, तो हमें सज़ा किस बात की मिल रही है? तो वो तुम्हारे पहले जन्म के काम थे तो हमको मिल रहे हैं। अरे पहला जन्म जो पहला पिछला जो निकल के गया है, क्या वो हमने देखा था? हम आज के जन्म को देख रहे हैं, आज को जानते हैं कि आज हमने क्या गलत किया है। अरे पिछले, ये कैसा भगवान है जो पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में लेता है? क्या मतलब डायरी लिख लिख के मतलब क्या करता है ऐसा? अरे इस जन्म में मैं आपके साथ में कुछ भी गलत कर दूं तो आप मुझे इस जन्म में सजा देंगे क्या? मेरे मतलब ये सोचेंगे कि अब इस जन्म में इसको छोड़ देते हैं, आगे जब जन्म लेगा तब हम इसको सजा देंगे। मतलब लोगों की बातें सुन सुन के मेरा ना क्या बताऊं, समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों की क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगी। आप लोग कितना यकीन करते हैं इन बातों में कि जो भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है? हमें ज़रूर